माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है होली आ रही है, थोड़ी महंगाई इधर है। मेरी माताओं बहनों को मैंने फ्री में गैस का कनेक्शन दे दिया है, सिलेंडर दे दिया है। 500 रुपया महीना जो जनधन खाता है उसमें भी भेज रहा हूं, लेकिन फिर भी होली है तो गुजिया बनानी पड़ेगी ना। तो क्या करना है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकार बनने के तत्काल बाद एक भरा हुआ गैस का सिलेंडर सरकारी पैसे से मेरी माताओं बहनों को होली से पहले पहले भिजवा देने का काम करिए। और यही नहीं माने, उन्होंने कहा होली के बाद दिवाली भी आती है। एक होली पे और एक दिवाली पे सरकार के द्वारा जिनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन मिला है, उन गरीबों को सरकार की ओर से साल में 2 सिलेंडर भरा हुआ भेजने का काम किया जाएगा। अब यहां मेरे बहुत सारे अन्नदाता किसान बैठे होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को चिंता मेरे किसानों की रहती। जब तक किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी, जब तक उसके जेब में पैसा नहीं आएगा, तब तक मेरा देश प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अभी मेरे बहुत सारे किसानों ने अपना निजी नलकूप लगा के रखा है खेतों में सिंचाई करने के लिए। अगर सिंचाई नहीं होगी तो अन्न कैसे पैदा होगा, लोग कैसे भोजन करेंगे? तो उन्होंने आदेश दिया कि इस बार के संकल्प पत्र में यह सुनिश्चित करिए कि 10 मार्च के बाद जिन किसानों ने अपने नलकूप लगा करके अभी बिल देना पड़ रहा है, उनका बिल भी सरकार अदा करे और किसानों को बिजली का बिल सिंचाई के लिए नहीं देना पड़ना चाहिए। और तीसरा ऑर्डर क्या किया है? उन्होंने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किया है कि नहीं किया? बताओ। अब बताओ, बेटियों का कभी बोझ बनती है क्या? पहले बोझ लोग, बेटी पैदा हुई तो पैदा होते ही चिंता हो जाती थी इसको कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे इसकी शादी करेंगे। होता था कि नहीं होता था? लेकिन आपने जब 2017 में कमल खिलाया, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक बेटी के विवाह में 51,000 रुपया, मजदूरों के बेटी के विवाह के लिए अलग से व्यवस्था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा 51,000 का में महंगाई बढ़ गई है, क्या किया जाए? तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने आदेश दिया कि 10 मार्च के बाद अगर किसी बिटिया के हाथ पीले करने हैं तो उसके शादी के लिए सरकारी खजाने से 1 लाख रुपया देने का काम किया जाए। तो मैं आप सबको, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप सबको कह सकता हूं, लेकिन आप सबसे बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा। ये मुझे बता रहे हैं लेट हो रहा है, जल्दी जाना है, कई सभाएं। आज माननीय गृह मंत्री जी का भी कार्यक्रम है प्रयागराज शहर के अंदर। मैं आप सबको केवल ये वादा करने के लिए आया हूं, निवेदन करने के लिए आया हूं, प्रार्थना करने के लिए आया हूं। अगर आपको लगता है कि 5 साल में हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, अगर आपको लगता है कि इसौली में आपने कमल खिलाया होता तो इसौली और कुछ अलग प्रकार से चमक रहा होता। अगर हमने सबका साथ सबका विकास करने का काम किया है, हमने गरीब को एक समान मान करके जो सुविधाएं सरकार के माध्यम से आती है उन्हें सबको देने का काम किया है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सभी किसानों को देने का काम किया है, और हमारी सरकारों ने सबका साथ सबका विकास के साथ साथ हमारे लिए गरीब एक समान, किसान एक समान, मजदूर एक समान, बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, इस बिना भेद किए हुए सबको सुविधा दी है कि नहीं दी है? बताइए। तो आने वाली 27 तारीख को आप सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करके प्रार्थना करके जा रहा हूं। मुझे वोट के रूप में जो मैं कर्ज मांगा हूं, वह कर्ज आप कमल के फूल को खिला करके दीजिए, क्योंकि आप सब जानते हैं विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत है। जरूरत है कि नहीं? पैसे की जरूरत है कि नहीं? जरूरत है। और लक्ष्मी जी साइकिल में बैठ करके नहीं आएंगी। साइकिल में बैठ करके गुंडे आ सकते हैं, अपराधी आ सकते हैं, अपहरणकर्ता आ सकते हैं। और लक्ष्मी जी हाथी पर भी बैठ करके नहीं आएंगी, हाथ के पंजे पर भी बैठ करके नहीं आएंगी। लक्ष्मी मैया तो कमल के फूल पर बैठ करके आएंगी। इसलिए आप सब लोगों से मैं यहाँ पर अपील करके जा रहा हूँ। नारा है मेरा 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारा, बंटवारे में भी हमारा। आप चुनाव जीत सकते हो कि नहीं जीत सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताइए मुझे, जीत सकते हो? ओम प्रकाश बजरंगी जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हो? इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इसौली से भाजपा का विधायक आप सबके आशीर्वाद से जीत करके जाना चाहिए। मुझे पता चला यहाँ जो विपक्षी हैं कुछ गुंडे हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं। मैं आप सबको कह रहा हूं इधर आपका ध्यान बांटने की कोशिश करें, अपना ध्यान मत बांटना, लेकिन ऐसे गुंडे और अपराधियों की सूची जरूर बना लेना। 10 मार्च के शपथ के बाद
ऐसे एक एक चुन चुन करके गुंडों और अपराधियों के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई करेंगे कि आने वाली 10 पुश्तें भी इस प्रकार का अपराध करने का साहस नहीं करेंगी। ये आप सबको मैं भरोसा दिला करके जा रहा हूं और यह मेरी जिम्मेदारी सिरे होगी। कोई कार्यकर्ता, कोई जनता जनार्दन के लोग डरने की आवश्यकता नहीं है। आप हिम्मत के साथ अपने अपने बूथ में पहरेदार बन करके डट जाइए। ये बहुत कायर लोग हैं जो लोकतंत्र की इस व्यवस्था में व्यवधान पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप कमर खिला करके भेजने का काम करिए, बाकी सब ठीक करने का काम। 5 साल बुलडोजर चला है और 10 मार्च के बाद इतने बुलडोजर चलेंगे कि इनकी नानी नाना सब याद आ जाएंगे। आप भरोसा रखना, यही विश्वास दिला करके आप सबके पास आ नहीं सकता। यहीं से अपने से जो बड़े हैं माता बहन, मैं सबके चरण छू करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री ओम प्रकाश बजरंगी जी के लिए कमल के फूल की बटन दबा करके भारी अंतर से विजयी बनाने की आप सबसे प्रार्थना करता हूं। 10 मार्च के बाद मैं गुजिया खाने फिर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।